सीरियल वसुधा की कहानी अब लेने वाली है ऐसा बड़ा मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्योंकि जिस वसु को अब तक इस घर में सिर्फ जिम्मेदारियों और तानों का सामना करना पड़ा, अब उसी वसु को मिलने वाला है वो सम्मान जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। चंद्रिका अब पूरी दुनिया और मीडिया के सामने वसु को अपनी बहू मानने वाली है, लेकिन इस फैसले के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो हर किसी को चौंका देगा। क्या सच में वसु की जिंदगी बदलने वाली है या फिर करिश्मा की वापसी फिर से मचा देगी नया तूफान? जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़िए। सीरियल वसुधा में अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है और हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है कि आखिर अब इस घर में वसु की किस्मत कब चमकेगी। जहां एक तरफ करिश्मा के जाने के बाद पूरे घर में राहत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब वसु को उसका हक मिलने वाला है। घर के सभी लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि करिश्मा ने जिस तरह हर किसी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था उससे सब परेशान हो चुके थे। लेकिन अब जैसे ही उसका खेल खत्म हुआ वैसे ही घर में खुशियों की शुरुआत होने लगी। सबसे ज्यादा खुश मासा नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से लगता था कि वसु इस घर के लिए बहुत खास है। वो हमेशा हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ी रही, चाहे उसे बदले में कुछ मिला हो या नहीं। अब मासा चंद्रिका को समझाती हैं और कहती हैं कि तूने भी देख लिया कि मुश्किल वक्त में आखिर कौन तेरे साथ खड़ा रहा। जब सब लोग अपने अपने मतलब में लगे थे तब सिर्फ वसु ही थी जिसने इस परिवार को टूटने नहीं दिया। मासा की बातें सुनकर चंद्रिका सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि उसने वसु को हमेशा गलत समझा। वसु ने हर बार बिना किसी शिकायत के इस परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दूरी और ताने मिले। अब चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो सोचती है कि शायद अब समय आ गया है कि वसु को उसका सम्मान दिया जाए, लेकिन वो एकदम से सब कुछ नहीं बदलना चाहती, इसलिए फैसला करती है कि धीरे धीरे वसु को अपनाएगी। दूसरी तरफ वसु को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि चंद्रिका का व्यवहार अचानक बदलने लगेगा। अगले दिन जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है, तब चंद्रिका ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो वसु से कहती है कि आज तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वसु खुद भी शॉक्ड रह जाती है और मना करने लगती है, लेकिन तभी चंद्रिका कहती है कि नहीं वसु, अब तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हारी जगह यही है। तभी वहां देव भी आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए वसु का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा देता है। देव की आंखों में पहली बार सुकून नजर आता है, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि वसु को परिवार का प्यार मिले। वसु की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। पूरा परिवार ये सब देखकर हैरान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को लगने लगता है कि अब घर में सच में बदलाव आ रहा है। इसी बीच चंद्रिका और प्रभात की एनिवर्सरी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। पूरा घर सजाया जाता है और हर कोई इस फंक्शन को खास बनाने में जुट जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खास होने वाली होती है वसु की जिंदगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल अब आने वाला है। दूसरी तरफ देव लगातार वसु का साथ देता नजर आता है। वो समझ चुका होता है कि वसु ने हमेशा सिर्फ इस परिवार की खुशी चाही है। देव अब पहले से ज्यादा वसु के करीब आने लगता है और दोनों के बीच एक नई समझदारी पैदा होने लगती है। उधर चंद्रिका भी धीरे धीरे वसु के लिए अपने दिल में जगह बनाने लगती है। वो हर छोटी छोटी बात नोटिस करती है कि कैसे वसु बिना कुछ कहे सबकी परवाह करती है। अब पहली बार चंद्रिका को महसूस होता है कि वसु सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस परिवार की असली ताकत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एनिवर्सरी वाले दिन चंद्रिका तैयार होकर कमरे में आती है और वहां वसु उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगती है। तभी चंद्रिका अचानक उसे रोक देती है और कहती है कि सिर्फ पैर छूकर आशीर्वाद क्यों लेती हो,
गले भी लगा सकती हो। ये सुनकर वसु पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रिका उससे इतनी अपनापन भरी बात करेगी। अगले ही पल चंद्रिका खुद वसु को गले लगा लेती है और ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। वसु की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं होता। तभी चंद्रिका अपनी अलमारी से एक खूबसूरत साड़ी निकालती है और वसु को देते हुए कहती है कि आज के फंक्शन में तुम यही साड़ी पहनोगी। वसु साड़ी देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि पहली बार चंद्रिका ने उसे इतने प्यार से कुछ दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अब सच में वसु को इस घर में उसका पूरा सम्मान मिलने वाला है, या फिर आने वाला नया तूफान सब कुछ बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही दमदार अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। एनिवर्सरी का फंक्शन अब शुरू होने वाला होता है और पूरे घर में खुशी का माहौल दिखाई देता है। हर तरफ रोशनी, सजावट और मुस्कुराते चेहरे नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा घबराई हुई अगर कोई होती है तो वो होती है वसु। क्योंकि आज पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। वो बार बार आईने के सामने जाकर खुद को देखती है और सोचती है कि क्या सच में ये सब उसके साथ हो रहा है। दूसरी तरफ देव लगातार उसे हिम्मत देता रहता है। देव कहता है कि आज तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। देव की बातें सुनकर वसु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ होता है कि कहीं ये खुशी उससे फिर छिन ना जाए। तभी नीचे हॉल में सभी मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। मीडिया वाले भी पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि चंद्रिका और प्रभात का नाम शहर के बड़े लोगों में गिना जाता है, इसलिए हर कोई इस एनिवर्सरी फंक्शन की कवरेज करने आया होता है। घर के लोग मेहमानों के स्वागत में लगे होते हैं और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती है वसु। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वसु ने वही साड़ी पहनी होती है जो चंद्रिका ने उसे दी थी और आज पहली बार वो इस घर की बहू जैसी लग रही होती है। देव उसे देखता रह जाता है और उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो वसु को लेकर कितना खुश है। तभी कुछ रिश्तेदार आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही वसु है जिसे कभी इस घर में कोई महत्व नहीं देता था। अब सबको लगने लगता है कि वसु की किस्मत बदल चुकी है। दूसरी तरफ चंद्रिका भी दूर खड़ी वसु को देख रही होती है और उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि उसने आज सही फैसला लिया है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। मीडिया के लोग चंद्रिका से सवाल पूछने लगते हैं और उन्हीं में से एक रिपोर्टर पूछता है कि आखिर इस घर की होने वाली बहू कौन है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ये सवाल सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। वसु डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब फिर कुछ गलत होने वाला है। लेकिन तभी चंद्रिका आगे बढ़ती है और सबके सामने ऐसा ऐलान करती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। चंद्रिका वसु का हाथ पकड़ती है और कहती है कि यही है इस घर की असली बहू। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान शॉक्ड रह जाता है। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगती हैं और सभी रिपोर्टर वसु की तरफ देखने लगते हैं। वसु की आंखें भर आती हैं, क्योंकि आज पहली बार उसे वो पहचान मिली होती है जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रही थी। देव भी भावुक हो जाता है और उसे महसूस होता है कि आखिरकार उसका प्यार जीत गया। पूरे परिवार के सामने चंद्रिका कहती है कि वसु ने इस घर के लिए जितना किया है उतना शायद कोई और कभी नहीं कर सकता था। उसने हर मुश्किल में इस परिवार को संभाला है और आज से ये सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत और पहचान है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मासा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा यही चाहती थी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता।
खासकर वो रिश्तेदार जो हमेशा वसु को नीचा दिखाते थे, अब चुप होकर सब देख रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी वक्त एक ऐसा शख्स वापस लौटने वाला होता है जो फिर से इस परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, करिश्मा अब फिर से वापस आने की तैयारी कर रही होती है। करिश्मा को जब ये पता चलता है कि चंद्रिका ने वसु को अपनी बहू मान लिया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोच भी नहीं सकती कि जिस वसु को वो हमेशा कमजोर समझती थी, आज वही सबकी चहेती बन चुकी है। करिश्मा फैसला करती है कि वो किसी भी कीमत पर वसु की खुशियां बर्बाद करके रहेगी। दूसरी तरफ फंक्शन में अब डांस और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। देव और वसु पहली बार एक साथ इतने खुश नजर आते हैं। दोनों के बीच की दूरी अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देव वसु से कहता है कि आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की हर अधूरी खुशी पूरी हो गई हो। ये सुनकर वसु भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि कोई उसे इतना महत्व देता है। लेकिन तभी अचानक फंक्शन के बीच में बिजली चली जाती है और पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं और तभी एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। सब लोग डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जैसे ही लाइट वापस आती है तो सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है और वहां खड़ी होती है करिश्मा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और उसकी एंट्री होते ही पूरे घर की खुशी जैसे रुक जाती है। वसु डर जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब फिर से नई मुसीबत शुरू होने वाली है। करिश्मा सबके सामने ताली बजाते हुए कहती है कि वाह, क्या नाटक चल रहा है यहाँ। मुझे हटाकर अब इस लड़की को इस घर की बहू बना दिया गया। उसके शब्द सुनकर पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। देव गुस्से में करिश्मा को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन करिश्मा साफ कह देती है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करिश्मा फिर से वसु की जिंदगी में जहर घोल देगी या इस बार वसु मजबूती से उसका सामना करेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।